झांसी से एक ऐसी खबर आ रही है जिसमें एक शिक्षक को प्रिंसिपल का साथ देना भारी पड़ गया। प्रिंसिपल का साथ देने के चलते पहले तत्कालीन बिशप और सेंट मार्क्स स्कूल के चेयरमैन पीटर बलदेव ने नौकरी से निकाल दिया। पूर्व में बर्खास्त हुए वर्तमान प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन तो प्रिंसिपल के पद पर दोबारा आ गए, लेकिन अभिषेक को दोबारा सेंट मार्क्स स्कूल में नहीं रख रहे, जबकि 2 बार वर्तमान बिशप मॉरिस एडगर दान भी लिखित में दे चुके हैं कि अभिषेक को दोबारा उसी जगह और उसी वेतन पर रखा जाए। लेकिन प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन ने अभिषेक को रखने से ही इनकार कर दिया। एम न्यूज़ को बताते हुए कई बार अभिषेक भावुक भी हुए और बताया कि उनका परिवार नौकरी के बिना बहुत परेशान है। अभिषेक खुद सामने आए हैं और अपनी व्यथा को बता रहे हैं। अभिषेक की इस परेशानी को समझते हुए आप लोग भी अभिषेक को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उसका परिवार परेशानी में ना रहे। समस्त ईसाई कलीसिया के सम्मानित सदस्यगण, मैं अभिषेक लाल, किसी का बेटा, किसी का पुत्र, मैं आप सभी का ध्यान अपनी सेवा अध्यापक रूप में निष्कासन बहाली के निम्न बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह कि मेरा अपॉइंटमेंट सन 2009 में सेंट मार्क्स स्कूल में हुआ था और परमानेंट अध्यापक होने के बावजूद 2020 में ब्रूस हैंडरसन का साथ देने के कारण मुझे पीटर बलदेव, तत्कालीन बिशप जो पीटर बलदेव थे, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया और मेरे लेटर पे ये कहा गया कि आपने एंटी डायसिस प्रिंसिपल ब्रूस हैंडरसन का साथ दिया है, इसलिए आपको सस्पेंड किया जाता है। और पिछले 3 वर्षों से मैं बिना रोजगार के चल रहा हूँ और मैं काफ़ी परेशान रहा। लेकिन 2023 में जब डॉक्टर ब्रूस हैंडरसन किया पुनः उसी पद पर रीस्टेटमेंट हुआ, तो मैंने भी एक प्रार्थना पत्र हमारे बिशप का उस एप्लीकेशन में उन्होंने मुझे रीजॉइनिंग के लिए साइनिंग कर दिया। और जब मैं अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को वही एप्लीकेशन ब्रूस हैंडरसन के पास लेके पहुंचा, तो उन्होंने मुझे यह कहा कि मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर कॉल करूंगा। लेकिन 2 दिन पढ़ते पढ़ते 4 दिन हुए, फिर 5 दिन हुए, हफ्ता बीत गया और 3 महीने इसी प्रकार निकल दे गए। और जब भी मैं उनको फ़ोन करता वो कहते मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा और इसी प्रकार में उन्होंने 3 महीने मेरे निकाल दिए। लेकिन जनवरी में जब मैंने पुनः एप्लीकेशन हमारे दान सर को लिखी, बिशप दान सर को लिखा, तो उन्होंने फिर से मुझे उसी प्रोसीडिंग को प्रोसेस करते हुए मुझे दिया कि जाइए अपने प्रिंसिपल को लेटर दीजिए। और वो लेटर जब मैंने ला के प्रिंसिपल को दिया, ब्रूस सर को दिया, तो उन्होंने फिर भी लापरवाही दिखाई और 1 हफ्ता समय टाल दिया। उसी बीच मैं अपनी मैनेजर साहिबा डॉक्टर किरण मसीह के पास गया, अपनी प्रॉब्लम समझाई और अपना लेटर दिखाया। तो उन्हीं के प्रेशर में आकर उन्होंने मुझे मेन ब्रांच पे ज्वाइनिंग तो नहीं दी, लेकिन मुझसे बदला लेने के भांति सीपी ब्रांच में एक चपरासी की सैलरी पर मात्र 10,000 रुपये महीना मुझे नौकरी दी और 1 महीने तक मेरे पीछे पड़े रहे, तरह तरह के लांछन लगाए, तरह तरह के मेमोस मुझे दिए गए, लेकिन मैं अपने कार्य में सीमित था और मुझे वो पकड़ नहीं पाए। इसी प्रकार में मैं परेशान होकर अपना समय बिताता रहा। लेकिन मैंने एक बार फिर अपना प्रार्थना पत्र हमारे आदरणीय बिशप दान सर को लिखा 10 अप्रैल को, और उसमें मैंने अपने फिर से रीस्टेटमेंट को लेकर विनती करी और सारा प्रकरण बताया कि मैं किस कारणवश मेरी नौकरी डॉक्टर ब्रूस हैंडरसन का समर्थन करते समय गई, उसका एक एविडेंस मैं देना चाहता हूँ। ये मेरा सस्पेंशन लेटर है, इसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि मैंने ब्रूस हैंडरसन का साथ दिया, इसलिए मुझे नौकरी से निकाला गया, बल्कि मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सारी चीज़ें मैंने आदरणीय बिशप साहब को समझाई और उन्होंने मुझे 16 तारीख को इलाहाबाद बुलवाया और मेरी सारी प्रॉब्लम जानने के बाद कि मेरे सारे कथन सही हैं और मेरी अपनी गलती के द्वारा नहीं, ब्रूस सर की हेल्प करने के द्वारा, उनका समर्थन करने के द्वारा मेरी नौकरी गई। इसलिए उन्होंने मुझे रीस्टेटमेंट का ये लेटर प्रदान करा, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि मुझे पुरानी सैलरी पर, पुराने एक्सपीरियंस पर और पुरानी पोस्ट पर बहाल कर दिया गया है विद इमीडिएट अफेक्ट। और यही लेटर जब मैं लेकर 19 अप्रैल को सेंट मार्क्स मेन ब्रांच पहुंचा तो डॉक्टर ब्रूस हैंडरसन ने मेरा ये लेटर मानने से इनकार कर दिया था और ये कहा कि बिशप दान को कोई अधिकार नहीं है और मेरे साथ धक्का किया, मेरे साथ बदतमीजी करी
और मुझे धक्का देकर निकाल दिया कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है और बिशप दान को रीस्टेट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं एक बात ईसाई समाज से पूछना चाहता हूँ कि जब एक ही बिशप एक प्रिंसिपल को रीस्टेट करने का अधिकार रखता है, तो क्या वही बिशप एक टीचर को रीस्टेट करने का अधिकार नहीं रखता? जो डॉक्टर ब्रूस हैंडरसन बार बार मुझसे कह रहे हैं कि वो तुम्हें रीस्टेट नहीं कर सकते, तुम्हारा रीस्टेट गलत है, तुमने गलत बातें बताई हैं और कुछ बातें तुमने छुपाई हैं, तो तुमने रिज़ाइन कर दिया था। मैंने रिज़ाइन नहीं किया था, मुझे ज़बरदस्ती एक खाली पेपर साइन करा गया क्योंकि प्रेशर देकर। और अगर ये मुझसे कहते हैं कि मेरा रीस्टेट गलत है, तो मैं कुछ बातें इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनका रीस्टेटमेंट किस प्रकार सही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2020 में तत्कालीन बिशप पीटर बलदेव ने जब ब्रूस हैंडरसन को सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो वो इस आदेश को चैलेंज करने हाई कोर्ट गए और इस रिट ए नंबर 4789 में उन्होंने बिशप बलदेव को चैलेंज किया और उनके टर्मिनेशन को चैलेंज किया। और इस केस के ऑर्डर सहित हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि डॉक्टर ब्रूस हैंडरसन कभी भी सेंट मार्क्स कॉलेज के सिग्नेटरी नहीं बन सकते और ये आदेश दिया कि मैनेजर ही उसके सिग्नेटरी बनेंगे, उसके साथ कोई एक अन्य व्यक्ति के साथ उस स्कूल के अकाउंट का संचालन करेंगे, परंतु डॉक्टर ब्रूस हैंडरसन इस सेंट मार्क्स कॉलेज के साइनिंग अथॉरिटी नहीं बन सकते। उनका यह आवेदन निष्कासित किया और उनका टर्मिनेशन को भी वही कायम बताया। दूसरा पॉइंट मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस रिट के बावजूद वो ये थमे नहीं और हाई कोर्ट में उन्होंने डॉक्टर पीटर बलदेव जो बिशप तत्कालीन थे, उनको चैलेंज किया और ये कहा कि उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो उन्हें ब्रूस हैंडरसन को टर्मिनेट और सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन पीटर बलदेव ने इस रिट C-4121 में ये अधिकार हाई कोर्ट ने उनको दिया कि चेयरमैन पीटर बलदेव को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी स्कूल, किसी भी संस्था, किसी भी हॉस्पिटल के किसी भी कर्मचारी को उनकी गलतियों के आधार पर उसी क्षण तत्काल प्रभाव से सस्पेंड और टर्मिनेट कर सकते हैं। इसीलिए उनका टर्मिनेशन उस समय फिर से नहीं रुका और बहाल रहा। इसके बाद जब दोनों रिटों में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, तो हार का मुंह देखने के बाद उन्होंने अब सोचा कि मेरी हार निश्चित है, तो उन्होंने चेयरमैन CPIC के रेवरेंड मोस्ट जॉन अगस्टिन के साथ हाथ मिलाया और उनसे अपना अपॉइंटमेंट लेटर लिया, जो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ। 14 अप्रैल 2020 को उनसे ये उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर लिया और उनको ही अपना बिशप माना और ये कहा कि तत्कालीन बिशप पीटर बलदेव हमारे बिशप नहीं है, हमारे बिशप मोस्ट राइट रेवरेंड अगस्टिन सर हैं जो लखनऊ में है। और ये अपॉइंटमेंट लेने के बाद तुरंत ही उन्होंने अमर उजाला में ये प्रति भी प्रकाशित करवाई, जिसको मैं आप सभी को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अति आवश्यक सूचना, सावधारण को सूचित किया जाता है कि एक भ्रामक और फर्जी सूचना दैनिक जागरण एवं अमर उजाला पत्र में सेंट मार्क्स स्कूल और उसके अन्य सीपरी ब्रांच एवं बर्मिंघम ब्रांच के संबंध में तत्कालीन सैमसन नथानियल द्वारा प्रकाशित हुआ है। तथाकथित एवं सैमसन नथानियल ना तो प्रधानाचार्य है, न ही उनका संबंध विद्यालय या सेंट मार्क्स स्कूल सोसाइटी से है। विद्यालय से संबंधित कोई भी सूचना सेंट मार्क्स स्कूल के प्रधानाचार्य श्री हैंडरसन, उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के ही सूचना ही माने। मोस्ट राइट रेवरेंड जॉन अगस्टिन, बिशप ऑफ लखनऊ, CPIPPC। लेटर को लेने के बावजूद वो यहाँ तक नहीं रुके, वे लखनऊ हाई बेंच में जाकर उन्होंने रिट 1919 में आदरणीय रेवरेंड मोस्ट रेवरेंड अगस्टिन सर को अपना बिशप माना, जो CIP के बिशप हैं, और तत्कालीन बिशप पीटर बलदेव को अपना बिशप ना मानते हुए एंटी डायसिस एक्टिविटी करते हुए ये कहा कि हमारे बिशप जॉन अगस्टिन है और उन्हीं को हमारे अपॉइंटमेंट का अधिकार है और निकालने का भी। लेकिन पीटर बलदेव को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमें नौकरी से निकालें। लेकिन इसके बावजूद भी हाई कोर्ट से वो ऑन मेरिट डिस्पोज हो गए और यहाँ पर भी वो केस हार गए। इन सभी रिटों से हारने के बावजूद उन्होंने
एक लास्ट अटेम्प्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट इलाहाबाद में स्पेशल कोर्ट में किया। सब जगह से हार कर इनके सलाहकारों ने इन्हें सलाह दी कि वह स्पेशल अपील करे ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट में, और फिर अंत में उन्होंने स्पेशल अपील करी चीफ जस्टिस कोर्ट में, जिसमें चीफ जस्टिस सर ने इनकी सारे रिटों को देखकर और इनके सारे अधिकार निरस्त कर दिए और इनका टर्मिनेशन भी बहाल रखा और इनको हमेशा के लिए टर्मिनेट घोषित कर दिया, जिसमें अब वे सुप्रीम कोर्ट भी जाने के अधिकारी नहीं रहे और इनका डिसीजन आया डिसमिस ऑन मेरिट। साफ है, पता है कि आप निष्कासित हैं और आप कहीं भी किसी भी बेंच पे आवेदन नहीं कर सकते। इन सारी रिटों से, इन सारे कोर्टों के आदेशों से हारने के बाद उन्होंने अपना सारा पीएफ, अपनी वाइफ का पीएफ निकाला और जलगांव में जाकर प्रिंसिपल की नौकरी करने लगे। 4 साल आराम से नौकरी करने के बाद जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि मोस्ट रेवरेंड बिशप दान वापस आ रहे हैं, उनकी बहाली वापस हो चुकी है, तो उन्होंने प्रार्थना पत्र डालकर बिशप साहब से अनुरोध किया कि मुझे फिर से रिस्टेट किया जाए और उनसे ये सारे तत्व, ये सारे रिटें, सारे आदेश छुपाए और यहाँ तक कि ये भी छुपाया कि उन्होंने लखनऊ बेंच में एंटी डायसिस सीराई डायसिस एक्टिविटी करी, जिसमें बिशप अगस्टिन को अपना बिशप माना और तत्कालीन बिशप पीटर बलदेव को अपना बिशप ही नहीं माना कि हमारे वो चेयरमैन ही नहीं है। ये सब चीज़ें छुपाकर बिशप दान से कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट कराया और लेटर इशू करा लिया धोखे से, और आज वो एक प्रिंसिपल की पोजीशन में बैठे हैं। जबकि मैंने प्रार्थना अनुरोध किया, मेरी प्रार्थनाओं को बिशप दान ने समझा, मेरे बोझ को समझा, मेरी परेशानियों को समझा, किस परिस्थितियों से मैं इन 4 साल में गुजर रहा था। मेरा परिवार टूटने पे आ गया, हम लोग तरह तरह से के हम परेशानियां झेली, मैं ये जानता हूँ। और ये सारी परेशानियां जब दान सर ने सुनी, उनके भी आंसू निकले, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, बेटा परेशान मत हो। उन्होंने मुझे लेटर दिया कि जाओ, इसी क्षण मैं तुम्हें अपने पावर से विथ इमीडिएट इफेक्ट तुम्हें सन्मार्ग नौकरी दे रहा हूँ, उसी पोस्ट पर, उसी सम्मान के साथ, उसी गरिमा के साथ जो तुमने कार्य की है, जाके ज्वाइन करो। जब मैं लेके आया तो इन्होंने साफ कहा कि बिशप दान सर का कोई राइट ही नहीं बनता है वो तुम्हें रीस्टेट करें, उनको ही हैज़ नो पावर, और मैं तुम्हें रीस्टेट नहीं कराऊंगा। मेरा सारा ईसाई समाज से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे इस सच्चाई की लड़ाई में मेरा साथ दें, ताकि फिर से मेरा परिवार चल सके। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी और मेरी पुरानी नौकरी सम्मान के साथ, इज्जत के साथ चाहिए। प्रभु मैं आप सभी को जय मसीह। ऐसी ही तमाम सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर आपके पास सबसे पहले पहुंचे। खबर अच्छी लगे तो खबर को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर हो तो हमें हमारे नंबर पर जो व्हाट्सएप पर है उस पर शेयर कीजिए। अब दीजिए हमें इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर दिखाएंगे कुछ ऐसी खबरें जो और कोई चैनल आपको नहीं दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एम न्यूज़। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M